एक और सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। आज खुशी का दिन है। अपने मरहुमीन, बेवारिस मरहुमीन और जितने भी मिलत तशय्यो के शुहदा हैं उन सब के बुलंदी दर्जात के लिए 1 मरतबा अल्हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाज्जिल फरजहुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सलावत। वाज्जिल फराजहुम। मोमिनात गिरामी, आप सबको नेमत उज़्मा, ईद अकबर, ईद तकमील दीन, ईद विलायत अमीरुल मोमिनीन, ईद विलायत आले मोहम्मद और रसूल अल्लाह के जानशीन की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ी ईद है आज, ईदों की ईद। और जब हम गदीर कहते हैं तो गदीर के लफ्ज़ के साथ मकतबे तशय्यो जहन में आ जाता है। माशाल्लाह मेरी बहन सोनिया ने बहुत प्यारा मिलाद पढ़ा। जब विलायत की खुशबू दिल में हो ना तो लहजे में खुद ही तासीर आ जाती है। मिलाद सोनिया ने पढ़ लिया, अब उस मिलाद को प्रिजर्व करना है, महफूज करना है। महफूज क्यों करना है? क्योंकि गदीर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो मिले उसे महफूज कर लो। गदीर का सबसे बड़ा मैसेज, गदीर का सबसे बड़ा पैगाम, या रसूल अल्लाह वाक़या गदीर की ज़रूरत क्या थी? सवाल 2-3 पॉइंट्स आपके साथ चलूँ क्योंकि मेरी बेटियां बैठी हैं और जब मुझे यंग बच्चियां नज़र आती हैं तो मैं मौजू स्विच कर जाती हूँ। अगर आंटियां हों तो फिर फ़ज़ाइल वो वाले पढ़ती हूँ, मज़े मज़े वाले, लेकिन जब बच्चियां नज़र आ जाएं तो फिर लॉजिक्स पे बात करती हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या ज़रूरत थी कि जब अल्लाह ने नमाज, रोज़ा, जहाद, खुम्स हर चीज़ दे दी, उसके बाद हज भी करवा लिया, तो या रसूल अल्लाह एक महफिल सजाने की ज़रूरत क्या थी? सवाल, ज़रूरत गदीर क्या है? 2-3 पॉइंट्स पे मैं बात करूँगी। गदीर क्यों मारिज़े वजूद में आया? विलायत है क्या? या रसूल अल्लाह, विलायत अगर इतनी इम्पॉर्टेंट थी तो ऐ मेरे हबीब खाली अली की विला का तस्करा करके चले जाते, ये 12 तक पहुंचाने की ज़रूरत क्या थी? गदीर एक इब्तिदा है और गदीर की इंतहा का नाम ज़हूर है। समझिएगा, जिस जुमले को अपना सरनामा कलाम बना रही हूँ वो जुमला नहीं है बल्कि एक इजहार तशक्कुर है। शुक्रिया, थैंक्स। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्ने अबी तालिब। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आज की ईद को ईद अकबर कहा जाता है, बड़ी ईद। हम कहते हैं छोटी ईद ईद उल फितर और बड़ी ईद ईद उल अज़हा। मगर अहादीस की किताबों में रोज़े गदीर, रोज़े 18 ज़िलहज सन कौन सी हिजरी है? हाँ बेटा, ये हिस्ट्री जहनों में उतारोगे तो पता चलेगा। 18 ज़िलहज तो सबको याद है। हिजरी कौन सी है? 11 हिजरी नहीं बेटा, 10 हिजरी। हिजरी जहन 11 हिजरी रसूल अल्लाह की शहादत है। 10 हिजरी। आप कहेंगे बाजी तारीखें क्यों रटवा रही हैं? तारीख देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रसूल दीन के मामले में कितने सेंसिटिव हैं। रसूल अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अल्लाह के पैगाम के मामले में कितने मोहतात हैं। और रसूल ने मैसेज क्या दिया कि जब किसी काम को अरूज पे पहुंचा दो तो अरूज पे पहुंचाना कमाल नहीं है, उसे बचाने का हुनर देना कमाल है। ये थोड़ी ना कि मैंने एक चीज़ को क्रिएट किया, इसको बनाया और बनाने के बाद मैंने उसे कमाल पे पहुंचा दिया और इधर मैं हटी काम मलिया मेट। काम करना कमाल नहीं है, उस काम को रखना कमाल है। और काम को रखा कैसे जाता है, उस तरीक़े का नाम गदीर है। गदीर इज़ द मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, कि कुछ ऐसा कर जाओ कि चाहे कोई तुम्हें माने या ना माने, तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करे या ना करे, मगर तुम्हें मिटा ना सके। ये गदीर जो है ना, इसको समझो। मैं उस तरह गदीर नहीं पढ़ती कि रसूल आए, रसूल ने अली को गोद में उठाया, हाथ इतना बुलंद किया कि बगलें नजर आ गई, फिर रसूल ने अपना चेहरा छुपाया, अली का दिखा दिया। जरूर है जरूर, मगर या रसूल अल्लाह, ये सारा गदीर जो सुनते चले आ रहे हैं, इसके एक एक अमल के पीछे रसूल ने मैसेज दिया। क्या मैसेज है? जो मैंने अभी जुमला कहा है, तशक्कुर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस अल्लाह का, जाअलना, जिन्होंने करार दिया, जिन्होंने जोड़ के रखा, मिनल मुतमस्सिकीन, हमें तस्कीन दी, जोड़ा, एक दूसरे से तवस्सुल किया, एक दूसरे से मुंसलिक किया, और हमें जोड़ा किसके साथ? बेविलायते अली इब्ने अबी तालिब, अली की विला से जोड़कर हम जैसे लोगों को पाक कर दिया। अच्छा, मैं पूछूं तो सही, या रसूल अल्लाह क्यों गदीर क्यों? बेटा, गदीर, ईद गदीर नाम हमने नहीं रखा, रसूल ने भी नहीं रखा। गदीर का नाम, जैसे यहाँ पे मजलिस होती है ना अशरा, तो उसे कहा जाता है अशरा मोहम्मदी। मोहम्मदी में अशरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्लेस मोहम्मदी है और यहाँ पे काम जो है वो अशरा है। ईद गदीर क्यों? रोज़ ईद का है, मगर जो पॉइंट है, जो मुकाम है, जो जगह है, वो गदीर है। गदीर का मतलब क्या है? कि ऐसा तालाब कि जिसमें पानी खुश्क हो गया हो और कुछ झाड़ियाँ पड़ी हो, उस जगह को अरबी में गदीर कहते हैं। जगह गदीर थी, इवेंट रसूल का था। मशहूर क्यों हो गया? मशहूर इसलिए हो गया कि वो जगह उस जगह से रिजेंबल कर गई, उसके साथ मंसूब हो गई, इसलिए हम इसको ईद गदीर कहते हैं। और गदीर इसलिए कहते हैं क्योंकि गदीर जो इसे याद नहीं रखना चाहते उन्हें भी भूलता नहीं है। ये जुमला बड़ा सख्त है। गदीर सब याद नहीं रखना चाहते, कहते हैं अल्लाह किसी तरह भूल जाएं गदीर, मगर रसूल ने वो काम किया कि जो याद नहीं भी रखना चाहते थे उन्हें भी गदीर याद करवा दिया। बेटे, गदीर का सबसे पहला पैगाम, गदीर का सबसे, देखो मेरी एक बात सुनो, घबरा तो नहीं रहे। एक ईद होती है 13 रजब, एक ईद है ईद गदीर। अभी मैंने कहा कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मतलब क्या है ईद उल फितर का आपको पता है, और मैंने कहा ये बड़ी ईद से भी बड़ी ईद है। पूछा क्यों? कहा ईद उल फितर रसूल की ज़िंदगी में, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में मनाई गई, ईद उल अज़हा भी मनाई गई। या रसूल अल्लाह गदीर क्यों? ये वाली ईद बड़ी क्यों है ईद उल फितर से, ईद उल अज़हा से बड़ी क्यों है? तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से हम क्यों बड़ी कहते हैं? मतलब आप, मैंने कहा ना गदीरी कहो तो शिया याद आ जाते हैं। सवाल पूछूं
क्या गदीर का ताल्लुक सिर्फ शियों से था? रसूल ने तो हर एक चेहरे को देख के कहा कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। 1,35,000 का मजमा रसूल ने सामने खड़ा किया, उसमें से ये नहीं देखा कौन अली का दोस्त है, कौन अली को दोस्त रखता है, किसको अली दोस्त रखता है। रसूल ने जुमला पता क्या कहा? कमाल ये है गदीर का कि गदीर को मानने के लिए शर्त अली नहीं है, गदीर को मानने के लिए शर्त रसूल है। गदीर को मानने के लिए शर्त मौलाए मुत्तकियान नहीं है, गदीर को मानने के लिए शर्त अली नहीं है, गदीर को मानने के लिए शर्त जनाब अबू तालिब नहीं है, गदीर को मानने के लिए शर्त रसूल है। यानी जो रसूल को मानेगा उस पे वाजिब है कि वो गदीर मनाएगा। समझ आई बात है? समझ आई? माजरत के साथ गदीर का ताल्लुक किसी खास मकतबा फिक्र से नहीं है। ये ना कहिए कि जब हम, और ये हमारा सबसे गलत कॉन्सेप्ट है, जब हम गदीर कहते तो शिया याद आ जाते हैं। ओ बेटा शुक्र करो कि शिया याद आते हैं, हम गदीर की वजह से याद नहीं आते। पता क्यों? हमने रसूल की दी हुई मीरास को तन्हा नहीं छोड़ा, हमने रसूल की दी हुई विरासत को ठुकराया नहीं। अब हम इसलिए याद आ जाते हैं क्योंकि मीरास गदीर है और वारिस वो हैं जो रसूल को मानते हैं। बेटा गदीर, ये जो मेरी बेटियां बैठी हैं, रसूल के हुक्म की तामील का नाम गदीर है। मैं यही तो बता रही हूँ कि किसी खास मकतबा फिक्र से ताल्लुक। आप कहना शियों का है गदीर, बेटा बड़ा तंग दिली है। अगर गदीर के इवेंट को आप सिर्फ 7.5 करोड़ के मजमे के लिए मुख्तस कर दें, पाकिस्तान में इतने शिया हैं ना, तो बेटा अगर इतने शियों के लिए गदीर कर दो तो बहुत नाइंसाफ़ी है रसूल की तबलीग के साथ भी, रसूल के काम के साथ भी, रसूल की तालीमात के साथ भी, और रसूल के उस अजर के साथ भी जो रसूल से अल्लाह ने कह के मंगवाया था। ए मेरे हबीब, तुझे मांगने की आदत नहीं है, मगर जो जो नमाजी है ना, नमाज तब कबूल करूंगा जब उसकी अजर मुझे देगा। और अजर मुझे पैसों की फॉर्म में नहीं चाहिए, अजर मुझे क्या चाहिए कि रसूल जो तेरा है उससे मोहब्बत कर ले। और रसूल ने भी कमाल कर दिया। अच्छा, मिलकर बेटा फिरका वरायत से बाला तर होकर बात कर रही हूं। ये ना कहिए ये तो समझ में जिसको आ गया वो गदीरी हो गया, जिसने रसूल से टक्कर नहीं ली वो गदीरी हो गया, जिसने सर रसूल के आगे झुका दिया वो गदीरी हो गया, जिसने रसूल का दिया हुआ ले लिया वो गदीरी हो गया, जिसने रसूल का छोड़ा हुआ थूक दिया वो गदीरी हो गया। गदीर असल में अताअत रसूल का किरदार में ढल जाना है। कुरान कहता है ना, जो रसूल दे उसको ले लो, जिसको छोड़ दे उसको तर्क कर दो। और आपको बताऊं इतना अल्लाह सेंसिटिव है रसूल के मामले में। आप कहेंगे कि गदीर का मिलाद है, पढ़ रसूल रही हो। भाई मुझे तो खुशी चाहिए उस शख्स की कि जिसका हाथ रसूल ने बुलंद किया। अजीब रिश्ता है इन दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ। भाई कमाल ये है कि अली का जिक्र करो रसूल खुश होते हैं, रसूल का तस्करा करो अली खुश होते हैं। असल में गदीर रसूल की बका की ईद है। बेटा आप कहेंगे क्या मतलब है रसूल की बका की ईद? क्यों? रसूल ने तो अपना सारा काम कर लिया था। अभी मैंने अर्ज किया करना कमाल नहीं है,
उसको प्रिजर्व करना कमाल है। या रसूल अल्लाह, 1.25 लाख के मजमे में 1,35,000 कम तो नहीं था। या रसूल अल्लाह, इतने मजमे में आपको एक ही मिला कि जिसका हाथ बुला। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर अल्लामा अमीनी राइटर है अल गदीर किताब के, कभी आज गदीर का तोहफा समझ लीजिए, किताब पढ़िएगा अल गदीर, बहुत प्यारी किताब है। उसमें अल्लामा अमीनी ने तमाम मकतबा फ़िक्र से रेफरेंसेस उठाकर उनकी किताबों के रेफरेंस देकर गदीर को प्रूव किया है, गदीर को रखा है। अल्लामा अमीनी का ये बहुत बड़ा तोहफा है, 4 जिल्दें इसकी मौजूद है। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, किसी ने पूछा था आप लोग आशूरा पे इतना शोर क्यों करते हैं, इतना शोर गोगा क्यों करते हैं? तो अल्लामा अमीनी ने कहा था ये परवाज़ है मकतबे तशय्यो की। परवाज़ का क्या परवाज़? का अल्लाह ने 2 पर दिए हैं शियों को। कहा वो 2 पर कौन से हैं? वो 2 पर कौन से हैं? का एक पर गदीर है, दूसरा पर आशूरा। का ये 2 पर हैं, का क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा बात यह है कि अगर किसी मोमिन को गदीर और आशूर की मसलहत समझ में आ जाए तो उसकी मारिफत बुलंद होती चली जाती है। उसके बाद उन्होंने जुमला क्या कहा, बात ये देखो बेटो समझो, गदीर मनाना कमाल नहीं है, गदीर पहुंचाना कमाल है। पहुंचाने से याद आया, अभी 5:30 बजे यहाँ से जब आप फारिग हो जाएंगी मिलाद से, तो लिबर्टी राउंड अबाउट पे आपको पता है कि हम वहाँ पे कसीदे लगा के सिर्फ मिठाई बांटते हैं और सिर्फ बैनर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला। ये जुमला नहीं है, क्वेश्चन है ये, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि जिसका रसूल मौला है उसका अली मौला है। क्वेश्चन ये है कि अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम रसूल को मौला समझ रहे हो या नहीं? जो रसूल को मौला समझे, देखिए मेरी बात याद रखिएगा, रिसालत की पहली शर्त है तस्लीम करना। इस्लाम जो है ना, इस्लाम का लफ्ज़ तस्लीम से निकला है। जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई तो मर्जियाँ कोने पर, आपकी फिर मर्जी नहीं है, आपका दिल नहीं कर रहा ना कि 4 बजे से खाना बंद कर कर और शाम 7 बजे तक मैं कुछ ना खाऊं, दिल नहीं कर रहा, मगर करती हैं आप। आपकी ताकत इजाज़त नहीं देती, आपका दिल नहीं कर रहा सुबह 3:30 बजे बिस्तर से निकलकर मुसल्ले पे बैठूं, दिल नहीं कर रहा, मगर आप करती हैं। आपका दिल नहीं करता कि रात के 2:30 बजे उठकर अल्लाह से बातें करें, मगर फिर भी आप उठ के बैठ जाती हैं। पैसा तिजोरी से निकाल कर 5वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का दिल नहीं करता, मगर फिर भी आप करती हैं। कुछ काम ऐसे जिसके लिए जिगर चाहिए। पता चला कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है। कलमे का मतलब यह है कि इकरार के, जिसका मतलब यह है कि मेरा सर झुक गया अल्लाह की बारगाह में। बेटे इस्लाम का लफ्ज़ तस्लीम से है। तस्लीम का क्या मतलब है कि जहां अपनी मर्जी दबा कर अल्लाह की ज़ात को उस पर बुलंद किया जाए, वो मुसलमान है जो अपनी मर्जी ना देखे बल्कि देखे कि अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है, अल्लाह क्या चाहता है। अब जब अल्लाह का रसूल जिसको सामने कर दे, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, मगर अली से मोहब्बत इसलिए करो कि रसूल ने मोहब्बत की है अली से। असल में गदीर हाथ उठाता हुआ ये हाथ, दरअसल दोनों हाथ मोहम्मद के हाथ हैं। वाह वाह, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, सल्ली अला मोहम्मद। बेटा आज के दिन की ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो। उसमें जुमले क्या हैं? मैं एक बात कहूँगी, बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सुनना। कमाल पता क्या है? ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा का ताल्लुक़, रोज़ा तकमील हुआ, रोज़ा कामिल हुआ, अल्लाह को रमज़ान अच्छा लगा, अल्लाह को आपकी भूख व प्यास, आपकी अताअत, आपकी मोहब्बत, आपका भूखा रहना, खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश करना अल्लाह को अच्छा लगा। खुदा ने कहा, ए मेरे बंदे, मैं ऐसा दिन दूंगा इसके बाद कि जिस दिन तू काम करेगी ना तो हर काम का 10 गुना सवाब दूंगा। अल्लाह क्यों? का तूने 1 महीना
तूने 1 महीना मेरे साथ गुजारा, तूने 1 महीना मेरे साथ रहा, और फिर उसके बाद कुरान भी मैंने तुझे उसमें दे दिया, तो तूने अब कामिल हो गया। जब कुरान कामिल हुआ, ईमान कामिल हुआ, तो अल्लाह ने उसकी तकमील पे एक बेहतरीन दिन आपको दिया। अल्लाह ने कहा इस दिन मैंने तुम्हें हर चीज़ दी, अब आज जो काम करोगी 10 गुना सवाब। का अच्छा अल्लाह वो कौन सा दिन है? का वो ईद उल फित्र, जिस दिन कुरान तकमील कर पहुंचा उस दिन ईद उल फित्र मना ली। का ठीक है अल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुर्बानी दी। कुर्बानी सिर्फ बकरा ज़िबा करना नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, याद रखो जिनके बहन जिनके भाई बकरा ज़िबा करते हैं ना बेटे, उनका कुर्बानी करने का एक हुनर होता है। तलवार तेज, खंजर तेज, छुरी तेज, है ना, होता है ना। और फिर टैक्ट क्या होता है कि एकदम से इतनी तेज रफ्तारी से हाथ चले कि जानवर की 4 रगें कट जाएं। शहरक के साथ छोटी छोटी भी रगें होती है, 4 रगें काटनी होती हैं। मेरे जो उल्मा फ़क़ी सुन रहे हैं वो मेरी बात की तायीद करें कि उनमें से 2 भी रह जाए, 1 भी रह जाए, तो कुर्बानी के अंदर अशकाल है। वो कहते हैं ऐसे हाथ चल के 4 रगें कटें। का क्या मतलब? का 4 कटती हैं तो कुर्बानी कबूल है। तो कहा असल में कुर्बानी बकरे की थोड़ी होती है। कहा असल में अपने अंदर की 4 रगें काटना खुदा की बारगाह में कुर्बानी है। कहा ये थोड़ी बकरा वो तो चला गया बेटे, वो दे भी दिया और खा भी लिया, मगर असल में कुर्बानी क्या है कि आप जब जानवर ज़िबा करें तो नियत करें अल्लाह अपने अंदर का जो हैवान है ना, अल्लाह उसे ज़िबा कर रही हूँ। हैवान क्या करता है? हैवान की सिफ्त है लालच, हैवान की सिफ्त है अपने बारे में सोचना, हैवान की सिफ्त है बेशऊर होकर सिर्फ वो काम करना जिससे उसे पता ना हो किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को अजियत हो रही है। अक्ल के बगैर काम करना ये है हैवानियत। असल में कुर्बानी ये नहीं है कि जानवर ज़िबाओ, 4 चीज़ें अपने अंदर की ज़िबा करो। अपने अंदर की खुद पसंदी काटो, अपने अंदर का तकब्बुर काटो, अपने अंदर की हैवानियत काटो, अपने अंदर जो तकब्बुर की जड़ें हैं उनको काटो। इससे होगा क्या? कि जब तुम ये काटोगे फिर अल्लाह से कहो जानवर ज़िबा किया है, अल्लाह मेरे अंदर के जानवर को फरिश्ता या इंसान बना दे। बेटा ये हो गई। अब कुर्बानी कामिल हुई तो ईद उल अज़हा। अल्लाह अब ये वाली क्यों? का कुर्बानी दीन का एक जुज़ है, रोज़ा दीन का एक जुज़ है, ईद उल फित्र दीन का एक जुज़ है। लेकिन जब दीन कामिल हुआ तो अल्लाह ने आयत उतारी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। या अल्लाह दीन मुकम्मल हुआ तो क्या कहा? कुर्बानी भी इसमें, रोज़ा भी इसमें, हर चीज़ इसमें। आज सब चीज़ें कामिल हुई। जब सब चीज़ें मुकम्मल हुई तो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। इसलिए गदीर की ईद को हर ईद पे फौकियत दी कि जब तुम्हारी हर इबादत कामिल हुई। लेकिन ऐसे नहीं हुई जब तक उसमें वो ना डले जो विलायत का मुरक्का है। अच्छा प्यारी से जुमला सुनाऊं आपको। मन कुन तो मौला तो आपने सुना है ना गदीर का, हमेशा माशाल्लाह आप सुनते हैं। गदीर का सबसे सॉलिड जुमला है ना कि जिसका मैं मौला उसका अली। मगर किताबों में अलामा अमीनी लिखते हैं कि रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को जब बुलंद किया, चेहरा दिखाया, तो पता क्या कहा? मेरा अली मिसले मूसा है। तकिएगा नहीं, मेरा अली मिसले मूसा है। जब लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह हज़रत मूसा कहाँ, ये कहाँ, तो उसके बाद मुस्कुरा के जुमला पता क्या कहा? का मूसा के लिए अल्लाह ने 12 चश्मे निकाले, मगर इस अली की नस्ल में अल्लाह विलायत के 11 चश्मे निकालेगा। और याद रखो विलायत सिर्फ अली की थोड़ी गदीर में रसूल अल्लाह ने दी। कहा सिर्फ इसकी विलायत तुम पे वाजिब नहीं है, हर अमल को कबूल करवाने के लिए मेरी अतात ये है, जिसे मैं वली बना रहा हूँ पहले उसको मानो, फिर उसके बेटे को मानो, फिर उसके बेटे को मानो, आखिर में ज़हूर आगाज है। और ज़हूर मुकम्मल कब होगा? जब इसका 12वां बेटा आएगा और विलायत का ताज मुकम्मल होगा। असल में गदीर
बेटा आज के दिन के मतलब बाकी 10 गुना सवाब 70 गुना सवाब यही चल रहा है ना, मगर गदीर के हर अमल का सवाब अल्लाह ने मतलब ट्रिपल क्या कहूँ, रोज़ा रखा 60 साल के रोज़ों का सवाब। यानी अल्लाह ये नहीं कह रहा 70 रोज़ों का, 60 साल के रोज़ों का सवाब। और आज के दिन पता क्या, कम से कम 1-1 लाख रुपए ईदी बच्चों को दें। अम्मियों को गश तो नहीं आ गया, घर जाके सब 1-1 लाख रुपए अपने अपने बच्चों को दीजिएगा। अब आगे बाजी 1 लाख रुपए, अल्लाह ने कहा आज जो 1 रुपया देगा उसको 1000 का सवाब मिलेगा। हाँ तो जाके एक लाल वाला नोट जो रेड वाला है ना वो दे दीजिएगा, अल्लाह 1 लाख का सवाब लिखेगा। मैं तो बच्चों को दे के आई थी 50,000 आज, तो आप लोग भी 1-1 लाख दे दीजिएगा बच्चों को। तो आज मतलब और सबसे खूबसूरत पता क्या, बहुत सी अमाल हैं ईद के। आज की जो मैं चीज़ें थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, खुशबू लगाना, मोमिनीन को तोहफ़ा देना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे को जो है वो गले लगाना, हाथ पकड़कर गदीर का सीगा वो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि पढ़ना और आप सारे के सारे पक्के रहिएगा, मेरे बगैर जाना नहीं है आपने जन्नत में है। उसमें हाथ पकड़ के कहते हैं ना कि आज से हम लोग गदीरी बहन भाई हैं और आप मेरे बगैर जन्नत में नहीं जाइएगा, मैं आपके बगैर जन्नत में नहीं जाऊँगी, ये वादे कर लें। और ये गदीर का, और गदीर का ना बाकी सारी अमाल आपने पढ़े हैं, ईदें बहुत सी गुजरी हैं, तो आपने एक मुझे बड़ी प्यारी सी चीज़ इसमें लगती है गदीर के उसमें कि मुस्कुरा कर मोमिन को देखना। या रसूल अल्लाह, ये कौन सी बात हुई भला, मुस्कुरा कर, आज मुस्कुरा कर आप एक दूसरे को देखेंगे ना तो वो भी आज सवाब है, आज के दिन सवाब है मुस्कुरा के देखना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुस्कुरा के देखना, बाकी किसी ईद में आपने नहीं लिखा कि मुस्कुराओ, गदीर में क्यों? तो रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि इसी में तो मुस्कुराना मुश्किल था। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गदीर यानी कि आज के दिन मुस्कुरा कर एक दूसरे मोमिन को देखना बहुत सवाब है इसका। तो आप सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के देखिए, अल्लाह सवाब लिखेगा। और हाँ जी, आज के दिन खाना खिलाने का भी बहुत सवाब है। और क्योंकि आज आप मोमिनों को दावत दें, मोमिनों को बुलाएं, जैसे मैं रबीउल अव्वल के मिलाद में कहती हूँ ना, 9 रबीउल अव्वल को नाश्ता कराने का सवाब है, तो इसी तरह गदीर के दिन मोमिन को खिलाने का सवाब है। मैं आगा पनाहियान का एक क्लिप सुन रही थी, उसमें उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा गदीर, सुने, गदीर 13 रजब से भी बड़ी ईद है। उन्होंने कहा इसके सारे काम एक तरफ मगर मोमिनों को खिलाना एक तरफ का। क्यों? कहा गदीर मजहबी ईद नहीं है। सुने, बड़ा प्यारा जुमला दे रहे हैं। कहा गदीर मजहबी ईद नहीं है। का फिर का गदीर सियासी ईद है। का गदीर सियासी ईद है। सियासी ईद क्यों या रसूल अल्लाह? का असल में गदीर इकरार है अली की काबिलियत का। इस जुमले पे बहुत बड़ा जुमला है। कहा असल में गदीर इकरार है मौला अली की फजीलतों का। असल में गदीर का वो तो 13 रजब को पैदा हुए, काबे में हुए, 13 रजब मनाई, का वो भी ईद है कि अली आए, मगर जिसमें अली अरूज पे पहुंचे उस ईद का नाम गदीर है। जिसमें रसूल ने फर्क जाहिर कर दिया, अली और है, मिंबर पे जो खड़ा है वो और है, मिंबर के नीचे जो खड़े हैं वो और है, अली का लहजा और है, अली की काबिलियत और है, अली का फहम और है, अली की सियासत और है। बेटा याद रखना, दीन पॉलिटिक्स से जुदा नहीं है, पॉलिटिक्स दीन से जुदा नहीं है। जब दीन को सियासत से अलहदा करोगे ना
तो बेटा कभी इस्लाम कामिल नहीं होगा। लोगों को गदीर पता क्यों बुरा लगता था? क्योंकि रसूल ने अपनी शरीयत को बचाने के लिए आदिल हुक्मरान दीन के लिए बना दिया। और जब हुक्मरान अब आपसे बेहतर कौन जाने बेटा, पाकिस्तान में रहने वाला पहचान गया है कि जब हुक्मरान आदिल होता है तो जहनों में सुकून होता है। और अदलिया की, अदालत की जीत का नाम गदीर है। और रसूल अल्लाह ने कहा खिलाओ, कहा क्यों? कहा बहुत से कम ज़र्फ खा के पलट जाते हैं। ये पॉलिटिक्स हैं बेटा, ये पॉलिटिक्स हैं। यहाँ खाना, ये जो आज गदीर की ईद है ना, का इसका इजहार खुल के करो। का क्यों? का इसलिए कि आज दीन की तकमील की ईद है। घरों में जाकर सब जगह लड्डू बांटें, सब जगह मिठाइयाँ बांटें, सबको मुबारकबाद दें। क्यों? क्योंकि गदीर सिर्फ आपकी नहीं है, गदीर की ईद हर मुसलमान की है। अगर किसी को शऊर नहीं है तो बेटा कसूर उसकी कम फहमी का है। आज आपने करना क्या है? गदीर की जिम्मेदारियां रसूल से लेनी है। रसूल ने अली को दी। आप मौला अली से कहिए, या अली, हुकूमत करने के लिए कुछ कारिंदे भी तो चाहिए होते हैं ना, या अली कुछ ड्यूटियां हमें दे दे। अली फरमाएंगे, मौला अली कहेंगे गदीर की सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि गदीर का मैसेज दूसरों तक पहुंचाओ। आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, आज हम सब यहाँ पर शिया की हैसियत से नहीं बैठे, रसूल के ताबेदार बन के बैठे हैं कि या रसूल अल्लाह, जो 10 हिजरी में आपने तोहफा दिया, रसूल अल्लाह हमने उसको मिटने नहीं दिया। रसूल अल्लाह बेशक आशूर की तरह नहीं मना सके। अल्लामा अमीन यही तो कहते थे ना, गदीर में हम खामोश रह गए, तुम खा गए। आशूरा पे हम खामोश नहीं रहते ताकि तुम खा ना सको। तुम हजम कर गए, गदीर हजम हो गया। मगर कमाल ये है कि हर मौलाई के दिल में इस वक्त गदीर है। और बेटे ये गदीर डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले नफ्स बड़ा चाहिए, अपनी ज़ात में कंट्रोल चाहिए। और हमारे जो भी, क्योंकि मीडिया पे जा रहा है, आपको पता है जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, बड़ा चुपता है कोई अगर अली को मौला कह दे, बड़ा चुपता है। बहुत से हमारे मकतबे अहले सुन्नत के उलमा का बायकॉट इस वजह से हो जाता है कि वो अपनी तकरीरों में अली को मौला कह देते हैं। तो मसला अली से नहीं है, मसला अली की हुक्मरानी से है। तो मेरी जान कब तक बचेंगे? आखिरी बेटा भी तो अली का ही आएगा ना, आखिरी भी तो अली ने ही आना है। और जब आखिरी अली आएगा तो जिस मौला को कहते हुए लफ्ज़ मौला हलक में फंसता है ना, वो आखिरी आकर सबके हलक से मौला निकलवाएगा। क्योंकि वो सिर्फ अकेला मौला नहीं होगा, वो अपने 11 इमामों की तायीद करवाएगा। और आज के दिन की दुआ ये है कि अल्लाह इस गदीर के सदक़े में हमें 12वें इमाम के लश्कर का सिपाही बनाए। और मौला ये जो ड्यूटी आपने रोज़े गदीर हम पे बताई है, हमें दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह हमें उस ज़िम्मेदारी को ahsan तरीक़े से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बच्चों को इमाम ज़माना का सिपाही बनाए। और अल्लाह ताला जो बीमार है उसको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। ख़ुसूसन बहुत दिल से दुआ करिएगा शबी आपा का ये कॉलर मुहर्रम तक उतर जाए, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदरुस्ती अता फ़रमाए। परवरदिगार मुहर्रम आ रहे हैं, यहाँ पे जितने मोमिनीन हैं खैर आफ़ियत के साथ मुहर्रम हो। बारे इलाहा हमारी इबादत पर कबूलियत की मोहर सब्त कर। अल्लाह हमें इखलास के साथ इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। गदीरी पैगाम को नस्लों में डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बारे इलाहा जो मकसद गदीर है हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ गदीर के बादशाह इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फ़रमा। और मौला हमें उनके लश्कर में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। और बराए ज़हूर ताजील इमाम ज़मान बुलंदतर सलावात।